वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिवादन। राम राम। आने वाली विपत्ति को पहले से ही भांपकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। राक्षसों का सामना वो अकेले ही करेंगे। अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण सीता को लेकर के वहां से दूर चले गए और राम अब प्रतीक्षा करने लगे शत्रु के आने की। एक अकेले राम और उनके सामने 14,000 राक्षसों की सेना। दंडक वन की धरती उस दिन एक ऐसे युद्ध की साक्षी बनने वाली थी जो देवताओं तक ने न पहले कभी देखा था न सुना था। शूर्पणखा और खर के भेजे हुए वो राक्षस अपनी पूरी शक्ति के साथ राम पर आक्रमण करने पहुंच जाते हैं, किंतु राम अकेले ही अपने दिव्य बाणों से उन सबको क्षण भर में ही यमलोक पहुंचा देते हैं। यह देख करके शूर्पणखा और भी क्रोधित हो गई। वो फिर से अपने भाई खर के पास गई और विलाप करते हुए बोली कि उन साधारण से दिखने वाले मनुष्यों ने आपके भेजे हुए सभी पराक्रमी योद्धाओं को मार डाला है। यदि आप में सामर्थ्य है तो स्वयं जाकर के उन्हें दंड दें, अन्यथा इस कायरतापूर्ण जीवन को त्याग दें। अपनी बहन का विलाप और अपने शूरवीरों की मृत्यु का समाचार सुनकर के खर का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने सेनापति दूषण को राक्षसों की एक विशाल और अजेय सेना तैयार करने का आदेश दिया। खर, दूषण और त्रिशरा नामक एक और महापराक्रमी राक्षस उस विशाल सेना के साथ राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अभी भी रणभूमि में राम अकेले ही खड़े थे। उनके सामने थी मायावी राक्षसों की विशाल सेना। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और राक्षसों पर ऐसी बाण वर्षा आरंभ करी मानो इंद्र स्वयं वज्रपात कर रहे। उन्होंने अकेले ही कुछ ही क्षण में उस विशाल सेना को तहस नहस कर डाला। सबसे पहले उन्होंने सेनापति दूषण का वध किया, फिर त्रिशरा को मारा और अंत में महापराक्रमी खर से उनका भयंकर द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। खर ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग करा, परंतु राम के तेज के सामने उसकी एक न चली। अंत में राम ने एक दिव्यास्त्र का संधान किया और खर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार केवल 3 ही घड़ी में, लगभग 72 मिनट होते हैं, एक घड़ी 24 मिनट के आसपास होती है, 3 ही घड़ी में राम ने अकेले ही राक्षसों की इस विशाल सेना को खर, दूषण और त्रिशरा सहित मारा। जनस्थान का पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त हो गया और भय मुक्त ऋषियों के साथ देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उस पूरी सेना में से केवल एक राक्षस था जिसका नाम था अकंपन। किसी तरह वो अपने प्राण बचा करके भागने में सफल हुआ। वहां से वो सीधा लंका पहुंचा और रावण को यह भयावह समाचार सुनाया। उसने कांपते हुए कहा कि जनस्थान में रहने वाले सभी राक्षस मारे गए हैं। राम नाम के एक अकेले मनुष्य ने खर और दूषण सहित हमारी पूरी सेना का नाश कर दिया। उसने रावण को उकसाते हुए कहा कि राम को युद्ध में हराना असंभव है, पर राम की एक परम सुंदरी पत्नी है जिसका नाम सीता है। यदि आप सीता का हरण कर लें तो राम उसके वियोग में तड़प कर स्वयं ही मर जाएंगे। अकंपन के शब्द रावण के कानों में विष की तरह घुल चुके थे। अपनी बहन का अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अब रावण एक ऐसी भयानक योजना बनाने जा रहा था जो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध को जन्म देने वाली थी। क्या थी ये योजना? क्या रावण अपनी इस योजना को कार्यान्वित कर पाता है? हम जानेंगे अगले प्रसंग में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिवादन।